बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाँद और सूरज को जहन्नम में क्यों डाला जाएगा? दोस्तों, क़यामत के दिन चाँद और सूरज को जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। ऐसा क्यों होगा? यह जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने फरमाया कि जिसे इस बारे में शक हो कि मैदान हशर शाम में बर्पा होगा, उसे ये आयत मुबारक तिलावत कर लेनी चाहिए। आपने उन्हें उस दिन फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम चले जाओ। उन्होंने पूछा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो आप अर्श महशर की तरफ। हज़रत मुआविज़ा बिन हैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आपने इरशाद फरमाया कि तुम इस तरफ जमा किए जाओगे, और आपने मुल्क शाम की तरफ इशारा फरमाया। हजरत समरा बिन जुंदूफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत ने फरमाया, तुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ मशहूर होंगे, यानी हशर में जमा होंगे, और फिर इसके बाद तुम क़यामत में जमा होंगे। हज़रत वहब बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस से फरमाया था कि मैं तुझ पर अपना अर्श रखूँगा और तेरी तरफ अपनी मखलूक को मशहूर करूँगा, और तेरे पास हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सवार होकर आएंगे। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आपने फरमाया, जो शख्स यह चाहे कि अपनी आँख से क़यामत का मुशाहदा करे, तो उसको चाहिए कि वह इन कलमात को पढ़ ले। क़यामत के दिन एक मुनादी करने वाला आवाज़ लगाएगा, जिसे सब मखलूक़ात सुनेंगे। वो कहेगा, हर कौम वो जो खुदा को छोड़कर जिन माबूदों की इबादत करती थी, वह उन्हीं के साथ हो जाए। चुनांचे हर शख्स के सामने उसके इसी माबूद की सूरत बना दी जाएगी जिसकी वो इबादत किया करता था। एक फ़रिश्ते की शक्ल हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम जैसी, और एक फ़रिश्ते की शक्ल हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की जैसी बना दी जाएगी। चुनांचे ईसाई और यहूदी उन दोनों के पीछे चल पड़ेंगे। फिर ये माबूद उन्हें जहन्नुम की तरफ ले जाएंगे। फिर जब कोई नहीं बचेगा, सिर्फ मोमिन रह जाएंगे। अलबत्ता मोमिनीन में कुछ मुनाफिक भी होंगे। अल्लाह ताला उनके सामने जिस हालत में चाहेगा ज़हूर करेगा और फरमाएगा, लोगों, सब लोग चले गए और तुम भी अपने खुदा के साथ जिसकी तुम इबादत करते थे उसके साथ चले जाओ। वो अर्ज़ करेंगे, खुदा की कसम, अल्लाह के सिवा हमारा कोई माबूद नहीं, हम गैरुल्लाह की इबादत नहीं करते थे। फिर अल्लाह ताला मोमिनीन पर अपनी अज़मत की तजल्ली डालेगा, जिसे वह पहचान लेंगे कि वही उनका हकीकी रब है। मोमिनीन यह देखकर सजदा रेज हो जाएंगे, जबकि मुनाफिकीन गुद्दी के बल जा गिरेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला उनकी पुश्तों को बैल के सींग की तरह सख्त कर देगा। फिर अल्लाह ताला जब मोमिनीन को हुक्म देगा तो वो अपने सर उठाएंगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको देख रहा हूँ कि आप बूढ़े हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे सूरा हूद, सूरे वाक़िया, सूरे मुरसलात, सूरे अम्मा यतसाअलून, सूरे इजस्समसु व कुव्विरत ने बूढ़ा कर दिया है। हज़रत अबू मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजस्समसु कुव्विरत का मतलब यह बयान फरमाया है कि सूरज को बेनूर करके दोज़ख में डाल दिया जाएगा, और इजस्समसु कदरत का मतलब यह बयान किया कि सितारों को तोड़कर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, और हर उस माबूद को जिसके खुदा के सिवा पर सितश की गई तो उसको दोज़ख में डाल दिया जाएगा।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके वालिदा के हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इज्जत शम्स कुव्वरत की तफसीर में फ़रमाते हैं कि अल्लाह ताला सूरज, चाँद, सितारों को क़यामत के दिन समुंदर में फेंक कर उनकी रोशनी को ख़त्म कर देगा। फिर अल्लाह ताला मगरिब की तरफ से हवाएं चलाएगा जो समुंदर को भड़काकर आग में बदल देंगी। और बाज हजरात ने यह फरमाया कि अब सूरज को समुंदर में फेंका जाएगा तो उससे समुंदर खोल उठेगा, फिर आग में बदल जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सूरज और चाँद बेनूर कर दिए जाएंगे। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत से पहले 6 निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। लोग बाज़ारों में चल रहे होंगे कि सूरज की रोशनी बुझ जाएगी। अभी वह इसी हालत में होंगे कि पहाड़ ज़मीन पर गिर पड़ेंगे और ज़मीन लरज़ने लगेगी, जिससे जिन्नात घबराकर इंसानों की तरफ और इंसान घबराकर जिन्नातों की तरफ भागेंगे और जानवर, परिंदे और दरिंदे आपस में खलत मलत हो जाएंगे। इरशाद खुदावंदी है, जब जंगल के जानवरों में रोल पर जाएं यानी एक दूसरे में मिल जाएंगे, और जब बियाती ऊँटनियाँ छटी फिरेंगी, और जब दरिया झोंके जाएंगे, उस वक्त जिन्नात इंसानों से कहेंगे, हम तुम्हें कहते हैं कि समंदर की तरफ चलो। जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो आग ही आग नज़र आएगी जिससे शोले उठ रहे होंगे। लोग उसी हाल में होंगे कि अचानक ज़मीन फटकर 7वीं ज़मीन से जा लगेगी और आसमान फटकर 7वें आसमान से जा मिलेगा। तब उन पर एक ऐसी हवा चलेगी जो उन्हें मौत के आगोश में सुला देगी। हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आसमान की हालत तब्दील होती रहेगी, तभी तो वो अलमुहल की तरह होगी, कभी वो वर्दतुद कद्दिहान की तरह होगी और कभी वाक़या की तरह होगी। आसमान फटता रहेगा और उसके अहवाल तब्दील होते रहेंगे। मोहम्मद बिन काब रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत से इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन लोगों को अंधेरे में उठाया जाएगा और आसमान को लपेटा जा चुका होगा, सितारे झड़ चुके होंगे, सूरज और चाँद ख़त्म हो जाएंगे और एक मुनादी करने वाला आवाज़ देगा तो लोग उस आवाज़ देने वाले के पीछे दौड़ेंगे। इरशाद बारी ताला है जिसका तर्जुमा है, उस दिन पुकारने वाले के पीछे दौड़ेंगे, टेढ़ी नहीं, जिसकी बात सूरह ताहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा और अपने रब जल्ल शानु को देखूंगा तो उसके सामने सजदा रेज हो जाऊंगा। अल्लाह ताला मुझे अपनी तारीफ़ और बुजुर्गी बयान करने की ऐसी इजाज़त देगा जो अपनी मखलूक में किसी को नहीं दी होगी। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, या मोहम्मद अपना सर उठाएं, शफात करें, आपकी शफात कबूल की जाएगी। आप सवाल करें, आपको अता किया जाएगा। जब मैं सर उठाऊंगा तो अल्लाह ताला पूछेगा कि आप क्या चाहते हैं। हालांकि अल्लाह ताला खूब जानता है। मैं अर्ज़ करूंगा, या अल्लाह, आपने मुझसे शफात का वादा फरमाया था, बस तू जन्नतियों के हक़ में मेरी शफात कबूल फरमा ले ताकि वह जन्नत में दाखिल हो सके। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने उनके हक़ में आपकी शफात कबूल की और उनको जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त दे दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसने मुझे हक़ के साथ भेजा है, तुम दुनिया में अपनी बीवियों और घरों को इससे ज़्यादा नहीं पहचानते जिस तरह जन्नत वाले अपनी बीवियों और घरों को पहचानते हैं। बस हर आदमी बेहतर हूरों के साथ रहेगा जिन्हें अल्लाह ताला हर जन्नती के लिए पैदा करेगा
اور اولاد آدم علیہ السلام میں سے 2 عورتوں کے ساتھ بھی رہے گا جنہیں عبادت خداوندی کی وجہ سے جنت کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی، اور ان میں سے پہلی سے یاقوت کے کمرے میں سونے کے تخت پر رہے گا جو موتیوں سے گرا ہوگا، اور اس عورت نے ریشم کے 70 جوڑے پہنے ہوں گے۔ اگر جنتی اپنا ہاتھ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھے گا تو اسے اپنا ہاتھ اس کے سینے میں سے، اس کے کپڑوں اور جلد اور گوشت کے پیچھے سے بھی دکھائی دے گا۔ نیز جنتی اس کی پنڈلی کے گدے کو بھی اس طرح دیکھ سکے گا جس طرح تم میں سے کوئی یاقوت کی نلکی میں دھاگے کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کی بیوی کا جگر اس کے لیے آئینہ ہوگا اور اس کا جگر بیوی کے لیے آئینہ ہوگا، اور جب وہ اپنی بیوی کے پاس ہوگا تو نہ وہ اس سے اتکائے گا اور نہ ہی اس کی بیوی اس سے اتکائے گی، اور جب بھی وہ اس کے پاس آئے گا اسے ہر بار کنوارے ہی پائے گا، نہ مرد کا ذکر سستی کرے گا اور نہ ہی بیوی کے فرض کی کوئی شکایت ہوگی۔ اس دوران انہیں ندا دی جائے گی کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی سیر نہ ہوگا اور نہ ہی منی نکلے گی۔ جنتی مرد سے کہا جائے گا تیرے لیے اور بھی بہت سی بیویاں ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے سب کے پاس جائے گا، جس بیوی کے پاس بھی جائے گا وہ کہے گی واللہ میں نے نہ جنت میں کوئی تجھ سا حسین دیکھا اور نہ کسی کو تجھ سے زیادہ محبوب بنایا، اور جہنم کے مستحق حقدار جہنم میں جائیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔